हे हाय, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो बच्चा अभी से क्लास 10th की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। उस बच्चों के लिए बात करते हैं कि वो स्टार्ट कैसे करें। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप एंड तक बने रहिएगा। सारी चीजें मैं बताऊंगा, कैसे स्टार्ट करें, कितने फेजेस में आपको पढ़ना है, कितने स्टेप से पढ़ना है, क्या 10th के बच्चों गलतियां करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे बात करेंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटजी को फॉलो कर लोगे, आप 95% प्लस साइंस में ला सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। कि जो भी बच्चे 95% लाना चाहते हो तो कमेंट में मिशन 95 लिखना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, क्लास 10th में आने से आपको डबल प्रेशर मिलना स्टार्ट हो जाता है। डबल प्रेशर मीनिंग, तो आपको बोलूँ तो डबल प्रेशर ऐसा होता है कि क्लास 9th में आपको कोई प्रेशर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल से लेके आपको एग्जाम के मतलब बोर्ड एग्जाम तक, प्री बोर्ड तक, इवन मैं बात करता हूँ फाइल वाइल बनाने की सारी चीजें यहाँ पर प्रोसेस मिलती है। तो इससे यहाँ पे स्टूडेंट को डबल प्रेशर अप्लाइड हो जाता है, डबल प्रेशर पे लेके झेलता है। अगर अभी आपने नहीं स्टार्ट किया तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आपका मार्क्स कम आएगा। जो अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट किया है ना, अभी से अपना क्लास 10th के टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं बेटर कर पाएंगे उन बच्चों के कंपेयर में जो बाद में स्टार्ट करेंगे। तो होशियारी यही है कि अभी से स्टार्ट करो। बट ये समस्या ये है कि सर सिलेबस मुझे पता नहीं है, सिलेबस में क्या है, साइंस का सिलेबस हो चाहे मैथ का सिलेबस हो, तो कहाँ से स्टार्ट करें। आज हम उसी वीडियो पे टॉपिक्स बात करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखा हूँ। स्टेप्स लिखने से पहले बात बता देता हूँ, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस में मोड में है कि मैं क्लास 10th में बहुत अच्छा करके जाऊंगा। क्लास 9th नहीं है जो स्कूल या कोई छोटा मोटा एग्जाम देके चले जाओगे, पास हो जाओगे। यहाँ पे भी बच्चे काफी ज्यादा फेल होते हैं, पेपर हार्ड बनता है, क्या कैसे बनता है। तो अभी से स्टार्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिना देरी के की स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्लास 10th में साइंस के मैं बारे में बात करता हूँ। अगर आप साइंस में 95% प्लस लाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। जो स्ट्रेटजी बताता हूँ स्ट्रेटजी भी फॉलो करना, आपका मार्क 100% अच्छा आएगा। क्या स्ट्रेटजी है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखा हूँ, कुछ रूल लिखा हूँ, उस पॉइंट्स को क्लियर करना। सबसे पहला आपका होना चाहिए कि सर कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं उसको एकदम ध्यान पूर्वक लिसन केयरफुली। जो भी टीचर आपको हैंडल कर रहे हैं एनी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, आप उनको ध्यान से सुनो और खुद से पढ़ना सीखो। एनसीईआरटी को रीड करना सीखो बेटा। जब तक एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी तब तक आपको चीज समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से ही बनता है। मैं आपको तीन कॉमन स्टेप्स बता रहा हूं, उन्हीं स्टेप को फॉलो कर लो, बस आपका 95% पक्का आने वाला है। देखो पहला स्टेप क्या बोला है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्ट कैसे करें। क्लास 10th का जो बच्चे होते हैं 9th से जो 10th में गए हैं वो स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले स्टेप में आता है कि एनसीईआरटी को रीडिंग की हैबिट बनाओ। हैबिट बना लो कि एनसीईआरटी मुझे पढ़नी है, चाहे जैसे। अभी स्टार्ट करने का मैं फायदा तुमको बता देता हूँ। अभी स्टार्ट करने का फायदा क्या है कि जब तुम अभी से स्टार्ट करोगे तो तुम कहीं ना कहीं रिवाइज कर पाओगे। जो बच्चे बाद में स्टार्ट करने वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जो रिवाइज बार बार रिपीट करता है, बार बार पढ़ता है ना, उसको ज्यादा चीजें क्लियर होती है। जो बाद में एक ही बार पढ़ता है ना, कंफ्यूजिंग ही भरा रहता है उसके माइंड में। तो सबसे पहला ये होगा कि हम एनसीईआरटी को रीडिंग करने की हमारी आदत हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी रीडिंग हैबिट। एनसीईआरटी को रीड करने की हैबिट बनाओ। डेली 30 मिनट दो, डेली 30 मिनट दो भैया एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। डेली सिर्फ एक चैप्टर के लिए ना आप एक 1 वीक दे दो। 1 वीक मतलब होता है कि एक वीक में एक चैप्टर दो, बस 30 मिनट्स। मतलब कि डेली 30 मिनट देने हैं। 30 मिनट उसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, उसी चैप्टर के बारे में पढ़ना है जो हम 30 मिनट तक पढ़ेंगे। 7 से 8 दिन पढ़ेंगे, एक हफ्ते पूरे पढ़ेंगे 1 वीक। तो यहाँ पे मैंने बोला सिर्फ एक चैप्टर से 7-8 दिन हमको क्या पढ़ना है सिर्फ 1 चैप्टर 7 to 8 डेज। एक चैप्टर को 7 से 8 दिन पढ़ना है। पहला हमारा स्टेप यही है, पहला स्टेप यही है। एनसीईआरटी को रीडिंग करने की आदत बना लो। बुक पढ़ डालो, एनसीईआरटी पढ़ लोगे कि अदर साइड जितनी भी बुक होगी, चाहे एसएंद की है, चाहे अरिहंत की है, चाहे ओसवाल की है, वो सारे बुक तुम कहीं नहीं कर पाओगे। पहला स्टेप याद रखना, माइंड में घुसा लो एकदम कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे मुझे आए या ना आए। लेकिन मैं देखो क्या होता है ना, दो फेजेस में स्टूडेंट होते हैं। एक तो लर्निंग फेजेस में होते हैं सीखने वाले, एक होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड से पढ़ने वाले। तुम अभी लर्निंग फेज में हो, सीख रहे हो। एक बार सीखने पर अगर तुम 30% भी सिलेबस कवर कर पा रहे हो बहुत अच्छा है। दूसरी बार पढ़ने कहीं ना कहीं वो 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो शुरुआत के 2 महीने अगर तुम 30% सिलेबस कवर कर रहे हो बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए।
एंड के में आप रिवाइज कर लोगे तो कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत अच्छा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, तुम से स्टार्ट करो सेफ स्कोरिंग चैप्टर से। सेफ स्कोरिंग चैप्टर्स क्या होता है, पहले चेक करो कि सबसे ज्यादा चैप्टर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल में कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो 10th में पहला टॉपिक हमारा पहला जो चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होगा, दूसरा एसिड बेस साल्ट होगा, तीसरा क्या होगा मेटल एंड नॉन मेटल होगा, चौथा कार्बन एंड कंपाउंड होगा। चारों में सुना सबसे ज्यादा कहीं भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल में कंफ्यूज होते हैं। वहां पे सर मेटल और नॉन मेटल में कहा मेटलर्जी एक टर्म आएगा, आप लोग पढ़ोगे वहां पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पहला तो मेटल और नॉन मेटल कार्बोनेट्स कंपाउंड तो पढ़ लेना। अगर मैं स्कोरिंग चैप्टर की बात करता हूँ तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन भी पढ़ लेना। लाइट लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट पढ़ के जाना, लाइट के जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं सॉल्व करके जाना कर लो। अभी ऐसे मैं बात बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ जैसे लाइट जो होता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, आप इसको पढ़ के जाए, मतलब पढ़िएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे हमारे टॉपिक चैप्टर्स होते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी की बात करता हूँ, लाइफ प्रोसेस वो भी क्या होता है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं ना, उनको एकदम पहले फोकस कॉन्स्टिट्यूशनली फोकस लगा के पढ़ो। जब तो फोकस लगा के नहीं पढ़ोगे ना, तब तो कोई चीज आपको आने वाली नहीं है। तो पहला एनसीईआरटी को रीड करो, हर दिन 30 मिनट रीड करो, 7 से 8 दिन हर चैप्टर को दो, तो कहीं ना कहीं दोबारा 3-4 महीने में सिलेबस खत्म। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर से रिवाइज करो। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, सेफ स्कोरिंग चैप्टर पढ़ना है, जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ प्रोसेस। तीसरा फेज स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 3 में हम 3 फेज आपको बता रहा हूँ, 3 फेज को फॉलो करना। पहला क्या हो जाएगा, पहला फेज एनसीईआरटी को रीडिंग करना, एनसीईआरटी को पढ़ डालना। दूसरा फेज हो जाएगा क्या, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, तो मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई चैप्टर, मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ, लाइट पढ़ा रहा हूँ। लाइट मैंने जो टॉपिक्स बताया उस टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो। 1 2 3 4 न्यूमेरिकल तो डेली सॉल्व कर सकते हो ना, तो 1 2 3 4 न्यूमेरिकल डेली सॉल्व करो। इसका फायदा बताता हूं। अब मुझे ये बताओ कि सर इस बार का जब बोर्ड देखे होगे तो लास्ट टाइम में सारे टीचर्स क्या करते थे, मैराथन क्लासेस लेते थे, आपको 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कराते थे। तुम डेली अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लेते हैं 4 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हो और 200 डेज दे रहे हो क्लास 10th के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा 800 क्वेश्चन सॉल्व की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम से तुम कहीं ज्यादा ऊपर हो जाओगे 800 क्वेश्चंस के। इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पीवाईक्यू प्रैक्टिस, पिछले 5 साल का 7 साल का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, देखो अपनी औकात कहां तक मुझे समझ में आ रही, मुझे रिपीट करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, लेकिन जब तुम कंसेप्ट पढ़ने लगते हो, जब पूरा तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करना, प्रैक्टिस करना। देखो तुम कितने पानी में हो, तुम्हारी औकात क्या है, कितना पढ़ ले हो। और मैं बात कर लेता हूँ कि वीकली प्लान क्या करना, पता है सर, मंडे टू फ्राइडे, जो मंडे टू फ्राइडे हो ना, वो तुम कंसेप्चुअल पे, मतलब ऐसा बोलो कि थ्योरी पे ध्यान दो, थ्योरी पे पढ़ोगे, साथ में 1 2 न्यूमेरिकल करो। तो ये प्लान बेटर है कि सब मंडे से फ्राइडे हम कंसेप्ट को समझेंगे, उस पर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर सैटरडे को ना, सैटरडे को पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो एक तरफ पे, कि जहां से पढ़ा था वहां के पूरा पूरा न्यूमेरिकल अपने मन से सॉल्व करना स्टार्ट करो। उसके बाद संडे को टोटल रिवाइज करो और साथ में 30 एमसीक्यू 30 सॉल्व करो। मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनको 30 सॉल्व करो, 30 क्वेश्चन आपको कम से कम सॉल्व करने हैं। तो ये टोटल प्रोसेस हो गया, देख सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया कि स्टार्ट कैसे करें, उसमें बताया एनसीईआरटी रीडिंग करने की हैबिट बेटा डाल लो, एकदम 100% माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स देखना है। तीसरा हमारा हो जाएगा एनसीईआरटी रीडिंग करना का, कंसेप्ट समझने का, न्यूमेरिकल क्या करना, सॉल्व करना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। ये 3 फेजेस आपको करके जाना ही पड़ेगा। वन ऑफ द लास्ट जो बच्चे गलती, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, वो यूट्यूब पे ही देख के सारी चीज को विश्वास कर लेते हैं, हाँ यही आएगा। सबसे पहला नंबर तो सिर्फ यूट्यूब से जो फेयर बनाते हो, जो स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, उन सब से थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कंसेप्ट खुद समझना है, खुद पढ़ना है, तब जाके एक अच्छा नंबर ला सकते हो। ऐसा बोलो कि 95% प्लस ला सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे 95% प्लस लाने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वो वही करते हैं। टॉपर की स्ट्रेटजी यही होती है। तो आपने अगर ये कर लिया, फिर से स्टार्ट करना,
बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू दूसरे क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं, वो अभी से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए लास्ट में उनको प्रॉब्लम होती है। जो अभी से मूव ऑन करना चाहता, सॉरी, जो अभी से स्टार्ट करना चाहता है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट्स होगा। तो ये रही स्ट्रेटजी, ऐसे पढ़ो। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी साइंस में, चाहे किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमको बताओ, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर लेके आऊंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसे भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी अगेन थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5।